रखेंगे सॉफ्ट वाले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ हैं और मस्त है। तो फ्रेंड्स, आज ये सकट चौथ है, तिल्ली चौथ कहते हैं जिसे, और आज मेरा फास्ट है। तो फास्ट मेरा दिन भर का ही है। बस शाम में जो तिल्ली के लड्डू रहेंगे ना, भगवान को जो चढ़ते हैं, बस वो खाऊंगी मैं। और तिल्ली के लड्डू या फिर और संताने का लड्डू, ऐसा जो रहेगा जो उपवास में चलता, मैं वही खाने वाली हूँ। तो लाली सॉफ्ट है ना गुड़? आधे आधे किलो की 2 दिए मैंने। है कि तू गुड़ के पास? तो मुझे गुड़ की ज़रूरत थी, तो इनको बोला मुझे गुड़ ला के दो, क्योंकि मुझे वो लड्डू बनाने हैं तिल्ली के। और वो जो रहता है ना, पूजा के समय तिल्ली का बकरा बनाना पड़ता है, वो कटवाना पड़ेगा, अर्नों के हाथ से कटवाते हैं, तो वो भी बनवाना है। तो फिर उसके लिए भी गुड़ चाहिए था, तो मैंने वो कर लिया है। तिल्ली के लड्डू मैंने कल बनाए, क्योंकि कल मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो कल बस मैंने तिल्ली को भूंज के रख दिया है। और जो चावल होता है ना, थोड़ा सा चावल भी भूनना पड़ता है। तो बकरा बनाते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा सा चावल डालना पड़ता है और थोड़ा सा तिल्ली, ऐसा उसका बनाना पड़ता है। तो मम्मी के यहाँ तो कैसा है ना, ससुराल में हमारे वो मम्मी पाक का बनाती है वो बकरा। तो मैं भी बनाती थी, लेकिन वो बच्चे कैसे टूटता ही नहीं है जल्दी से, वो कड़क सा हो जाता था मेरा वाला जो मैं बनाती थी। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उस पाक वाला नहीं बनाती हूँ, जो बुरादा रहता है ना इसका, गुड़ का, तो गुड़ का बुरादा मिक्स करके तिल्ली के बुरादे में वैसा बनाती है। इजीली कट जाता है बच्चों के हाथ से, अपनों के हाथ से, तो मैं वैसा ही बनाऊँगी। और कैसा ना, उसी के लड्डू भी बन जाते हैं। तो चलो अभी मैं करती हूँ, बहुत सारी तैयारियां हैं, शाम को पूजा भी करना है। अरे बातें पढ़ो ना। तो इनका खाना हो गया और ये मेडिकल भी गए हैं, और अन्नों का खाना इनके साथ ही हो गया था, और आरुषि अभी खा रही है खाना। तो ये देखिए, सुबह संभाल लाया था इन्होंने, जो हरा धनिया होता है ना, वो लेकर आए थे, तो उसको धो के रखा हुआ है। अब इस बार उसको मैं ऐसे डब्बे में, जैसा मैंने उस दिन वो रखा ना, हरी पत्ती रखा, तो वो इतनी अच्छी फ्रेश की फ्रेश ही थी, अभी तक ख़राब भी नहीं हुई। तो मैं इसको भी वैसे ही रख देती हूँ, हरा धनिया। ये लकड़ी अलग से तोड़ के रखा हुआ है, और ये अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा और रखती हूँ सूखने के लिए। और अभी ये इनका खाना हो गया, थोड़े बर्तन निकल गए हैं, तो मैं अभी बर्तन धो लेती हूँ। फिर उसके बाद आराम से पूजा की तैयारी करती हूँ। अरमा मेरे पीछे बहुत लगा हुआ है कि मम्मी पूजा की तैयारी जल्दी शुरू करो, क्योंकि वो मेरे साथ करने वाला है तैयारी, क्योंकि उसको बहुत पसंद है पूजा की तैयारी करना, कलश तैयार करना। और जब भी मैं कोई पूजा करती हूँ ना, तो अरमा भी कलश तैयार करता है, बहुत मदद करता है वो। तो सुबह से लगा हुआ है। और जो विधि लिखी रखी रहती है ना, मैंने सारी विधि एक बुक में लिख के रखा हुआ है, जैसे मेरे ससुराल में होती है, मैं वैसे ही करती हूँ। तो वो अर्नव बार बार उसी को पढ़ रहा है। तो कल जब मैंने अर्नव को बताया कि कल मेरा फास्ट है, तो फिर अर्नव भी बोल रहा था कि मम्मी मैं भी फास्ट करता हूँ, आप कर रहे हो तो। क्योंकि मैंने उसको बताया था, बेटा मैं ये जो पूजा होती है ना, वो तुम्हारे रहती है, जिनको लड़का रहता है वो लोग करते हैं, वो माँ करती है। तो हाँ, क्या बोले मम्मी, तो मैं भी आपके लिए उपवास रखता हूँ, तो आप मेरे लिए रख रहे हो? तो अरे नहीं बेटा, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अभी वो पीछे गया हुआ है, कुछ कर रहा है। मैंने उसको बोला मैं ये थोड़ा सा ही बर्तन साफ़ कर ले, तो फिर आराम से पूजा की तैयारी करते हैं, क्योंकि मुझे लड्डू भी बनाना है, और वो जो रहता है ना गुड़, उसको मुझे क्रश भी करना है। तो अभी ये थोड़े बर्तन है, इसको धो लेती हूँ, तो उसके बाद वो तैयारी करती हूँ। फ्रेंड्स, कितने बजे आ रही है आरुषि? अभी कितना बज गया? अर्नव, लाल वाले फूल भी तोड़ना बेटा पूजा के लिए। देखो कोई कोई फूलों में वो लगी हुई है। हाँ, कुछ तो भी लगा है।
गाड़ी में बोलना जल्दी आ करके। और पहले कितने लोग हैं डांस में? डांस में कितने गर्ल्स कम है, गर्ल्स ज़्यादा है। अच्छा, और तुम्हारी डेट क्या है डांस की? 27 यानी 26। यहाँ पे भी होता है ना। कलश साफ कर लेती हूँ। कलश को भी अन्ना, कलश तुम सजाओगे ना? हाँ। ये तो पूजा करने वाली है तो थोड़ा सोचा पानी से थोड़ा सा इसको साफ कर लेती हूँ। 5 कड़क वाले तोड़ो, बाद में देखेंगे सॉफ्ट वाले। कुछ भी, हाँ कलश के लिए। ये देखो ना, यही तो दिख रहा है ये सामने। हाँ एक साइज के रुक लो, मैं बस लो, खाओ प्रसाद लो। नहीं, गुलाब की पत्ती है। अरे नीचे क्यों गिरा रहे? गिरावन प्रसाद। सारे काम हो गए हैं, अब पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। भगवान के बर्तन भी धो लिए हैं और मैंने पूजा की थाली भी निकाल लिया है। तो मैंने चंदन से सकट माता बना ली है और ये 4 सूरज बनाए। आज चतुर्थी है तो इसके वजह से चार ही चीजें बनाना पड़ता है और ये 4 चांद बनाए। ये हो गई मेरी सकट माता, तैयार हो गई है। पूजा की तैयारी तो मेरी हो गई है। ये देखिए इस तरीके से पूजा की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ना गंगा जल दिया सबका, हाँ तो और भी लड्डू बनाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बनाने से अच्छा उसको खरीद के लेके आ जाते हैं। जैसे मुरमुरे के लड्डू लगेंगे मुझे और राजगिरे के लगेंगे और एक आधा देखते हैं कौन सा लड्डू लेके आते हैं। ये तो एक लड्डू तो मैं बना रही हूँ तिल्ली का, तो बाकी का भी ये बोले मैं शाम को लेकर आता हूँ। वैसे तो सगी तिल्ली की भी बनाते हैं लड्डू, लेकिन मैं सगी तिल्ली का नहीं बना रही हूँ, मैं फूटी वाली तिल्ली का ही बना रही हूँ। जल्दी बन जाता है फूटी तिल्ली का। मैं तो मम्मी की इधर के साथ ससुराल में, हमारे ससुराल में तो सगी तिल्ली का भी रहता है और फूटी तिल्ली का भी रहता है। मम्मी बहुत सारे लड्डू बनाती है, तो मैं ये इजी जल्दी से हो जाएगा तो ऐसे ही बनाती हूँ। ये वो चावल कहाँ रखा हुआ है? हाँ ना, तो वो बराबर चौका होना। हाँ वैसा नहीं रे बेटा, अब ऐसा कीजिए। पूरा अच्छे से मिक्स करो बेटा। पहले कैसे बनाऊँ मैं उसको? मेरे कुछ आकवा कैसे बनानी है ना? नहीं बस आकार बनाओ। हाँ बस आकर ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। जमेगा क्या इसमें? तो बड़ी प्लेट में बनाते क्या? हाँ बहुत छोटी, काटते नहीं आएगा। पॉज करो, बड़ी वाली थाली लो, अच्छी बड़ी वाली थाली। तो अभी
अभी हम ये पूजा के लिए जो जिसको काटा जाता है उसको बकरा बोलते हैं वो बना रहे। तो ये कल चावल भूंज के रखे थे क्योंकि ये जो रहते हैं ना इसमें जो बकरा बनाते हैं तो इसकी जो तिल्ली रहती है वो एक दिन पहले भूनना पड़ता है, उसी दिन हम लोग भून नहीं सकते हैं। तो ये जो चावल के दाने हैं ये भी भूजे हैं। ये चावल के दाने डाल दिए मैंने। चलो बना रुको पहले इसके अंदर चावल के थोड़े से दाने डालना पड़ता है। ये पूरा एक साथ ले लो क्योंकि ये मैं खा नहीं सकती हूँ, और ये वाला जो बुरादा है ना ये मैं खा नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर चावल के दाने डाले हुए हैं। जो सकट माता को दूसरे लड्डू चढ़ेंगे वो खाऊंगी। चलो अब बना। तो ये बन गया हमारा पुतला। ससुराल में हमारे ससुराल में ये इस प्रकार का ये बकरा बनाया जाता है और मेरे मायके में पहाड़ी बनाई जाती है। और जो मेरी सासू माँ है तो उनके मायके में भी पहाड़ी बनाई जाती है, पहाड़ बनाया जाता है उसको कट किया जाता है। लेकिन हमारे ससुराल में ऐसा किया जाता है तो फिर मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो ये हो गया, शाम को इसकी पूजा करेंगे, इसको काटेंगे। तो जाओ ना उसको रख दो। और ये मैं बना रही हूँ लड्डू शाम के लिए। तो लकड़ियाँ है बेटा उसको अलग से रखो। बच्चा है नहीं जो कि जैसे से खेलता। फ्रेश हो रहे हो? लो मुरमुरे के लड्डू, सेंगदाना, अच्छा और राजगिरा। चलो घर के लगे केले, ये घर में लगे थे, कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स शाम हो गई थी और मैं फ्रेश भी हो गई थी और ये कह रहे थे कि मैं शाम में तुमको लड्डू ला के दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप शाम में आओगे तो आपको पूजा भी मिल जाएंगी। तो ये पूजा के समय पे बराबर आ गए थे। फिर इनके आने के बाद ही मैंने पूजा की शुरुआत की थी क्योंकि लड्डू आने के बचे थे तो मेरी पूजा भी बची हुई थी। और कैसा ना मम्मी भी फास्ट रखती है तो इनका हर बार छोटी छोटी पूजाओं के लिए पुलगांव जाना पॉसिबल नहीं रहता है। तो मम्मी ने कहा है कि जो भी पूजा नहीं होती है उधर आना तो तुम यहाँ पे भी इनके हाथ से करवा सकते हो। तो फिर अर्नव तो जो है जो बकरा रहता है वो काट ही रहा था, तो ये भी मतलब आप भी काट लो, समझ जाना कि मम्मी कर रही है पूजा। तो फिर अर्नव और इन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर ही काटा है और बस पूजा हो गई थी। करना है अभी, पहले मैं सिंदूर ले लेती हूँ। हाँ ना, तो अज्ञानी करो, जाओ अज्ञानी करो ना।
तो फ्रेंड्स आरती भी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने जो ये बकरा काटा हुआ था ना, इसको प्रसाद बोलते थे, ये प्रसाद सब में बांट दिया था। बस मैंने नहीं खाया था क्योंकि इसमें चावल के दाने थे। और मैंने जो भगवान देवी को जो लड्डू चढ़े हुए थे ना, वो लड्डू खाया। बस मुरमुरे के लड्डू नहीं खाए थे क्योंकि वो उपवास में नहीं चलते हैं। और बस ये पूजा होने के बाद फिर ये भी मेडिकल चले गए थे क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मेडिकल से आए थे। फिर बस पूजा यहीं पर ख़त्म होती है और आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो भी चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।